नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ में साझा और शेयर करने वाला हूं एक बेहद महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट। दोस्तों, ये जो जजमेंट है ना, ये किसके संबंध में है, क्या आपको पता है? दोस्तों, ये है लोन रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट के संबंध में। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और ऐसे में कहीं न कहीं एक या दो ईएमआई डिफॉल्ट होते ही दोस्तों बैंक और एनबीएफसी के थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपका हैरेसमेंट बहुत ही बुरी तरीके से स्टार्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, दिन भर में 100 50 कॉल्स करके कॉल पे आपको डराना, धमकाना, आपके साथ में गाली गलौज करना, आपका मेंटल हैरेसमेंट करना दोस्तों। और साथ ही साथ ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे होम विजिट करते हैं, आपके वर्किंग प्लेस पर दोस्तों, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पर भी ये दोस्तों विजिट करते हैं। दोस्तों, चाहे होम विजिट हो चाहे वर्किंग प्लेस पर विजिट हो, ये दोनों जगह पे जाकर आपके साथ में अगेन दोबारा वापस से दोस्तों हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सोसाइटी, समाज, मोहल्ले, आस पास सबके सामने दोस्तों आपकी बेइज्जती, आपका इंसल्ट, आपका डेफिमेशन, आपकी मानहानि दोस्तों ये करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके साथ में गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, हाथापाई करने के लिए तैयार हो जाना। दोस्तों, ये लोन रिकवरी एजेंट्स मसल मैन वाली पावर का यूज करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं दोस्तों। आपके ऊपर दबाव बनाते हैं कि बकाया राशि की वसूली करिए। या आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी और लोन लेते वक्त जितने भी रेफरेंस में नंबर दिए गए थे सबको कॉल करना, सबको बताना कि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं। पब्लिकली सबको बता देना दोस्तों कि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं। क्या इस प्रकार की जो प्रैक्टिस, जो एक प्रक्रिया बैंक और एनबीएफसी उनके लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा अपनाई जा रही है, क्या ये सही है? क्या ये लीगल है? दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोस मेरी देखी होगी। मैंने सारी वीडियोस में क्लियर किया है कि इस प्रकार की जो टेक्निक है, जो मेथड है बकाया राशि की वसूली करने के लिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी, इलीगल और अवैध है। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में क्लियर कट कहा है कि बकाया राशि की वसूली करने के लिए दोस्तों मसल मैन वाली पावर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। ये गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर कट रिकवरी को लेकर गाइडलाइंस इशू किए हैं, रूल्स बनाए हैं, उसको फॉलो करना है, उसके मुताबिक ही दोस्तों बकाया राशि की वसूली करनी है। और रिकवरी की प्रक्रिया के लिए जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं उसमें क्लियर कट लिखा है कि बहुत ही हम्बल, एकदम प्रोफेशनल और फॉर्मल मैनर में ही, एकदम प्यार मोहब्बत से ही दोस्तों बकाया राशि की वसूली की जानी चाहिए। यदि लोन का बोरोवर बकाया राशि नहीं देता है तो उनके साथ में मिसबिहेव मत करो, उनके साथ में गलत बिल्कुल भी मत करो। धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, दबाव, प्रेशर, गुंडागर्दी पे आ जाना, हाथापाई कर लेना, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसके लिए जाइए ना, कोर्ट कचहरी है, कानून है, ट्राइब्यूनल है, पुलिस स्टेशन है, सिविल की प्रक्रिया को अपनाइए। तो ये सारे ऑप्शंस है ना, आप इनको फॉलो करिए, लीगल वे में जाइए, लीगल मींस को यूज करिए, कानूनी तरीके से बकाया राशि की वसूली करिए, रिकवरी करिए। इस प्रकार का गलत, अवैध, इलीगल और गैर कानूनी कृत्य बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में दोस्तों बोला है। और साथ ही साथ इसके खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद है और उन्होंने खुद अपनी गाइडलाइंस में क्लियर किया है दोस्तों, क्या आपको पता है, यदि आप एक लोन के बोरोवर हैं और वो भी आपने एक सिक्योर्ड लोन लिया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रक ले लिया, मोटर कार ले लिया, कोई व्हीकल, कोई गाड़ी ले ली, और ऐसे में यदि एक या दो ईएमआई मिस हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है, तो ये बैंक और एनबीएफसी के थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स, जो अपने आप को मसल मैन, बॉडी बिल्डर कहते हैं दोस्तों, ये क्या करते पता है? आपकी गाड़ी जहां कहीं भी पार्किंग हुई है, पार्किंग, वहां पे आते हैं और बिना आपको सूचित किए, बिना आपको बताए दोस्तों, चोरों की तरह दोस्तों गाड़ी को उठा के लेके जाते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं दोस्तों, उसको रीपोजेस कर देते हैं दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से गलत है। गाड़ी को सीज करना है, अपने कब्जे में लेना है, पोजीशन में लेना है दोस्तों, तो उसके लिए नियम कानून होता है। 2 या 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो आप लोन के बोरोवर को सूचित करिए, उनको नोटिस भेजिए। व्हीकल, गाड़ी, मोटर कार को अपने पोजीशन, अपने कब्जे में, उसके रीपोजेशन के लिए उनको नोटिस इशू करिए। उसमें बताइए कि आपकी 2, 3, 4 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, बकाया राशि का भुगतान 7 से 15 दिनों के अंदर करवा दीजिए, नहीं तो हम आपकी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेंगे। एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है दोस्तों। लेकिन
रीपोजेशन की नोटिस नहीं भेजी जाती है, बिना सूचित किए आपकी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता है कि यदि आप गाड़ी के मालिक हैं, ट्रक और मोटर कार के मालिक हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं और कहीं पर आप रोड में साइड में खड़े हैं, गाड़ी को खड़ी करके आप वहां पे खड़े हैं, तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स वहीं पर पहुंच जाते हैं और आपके साथ में धक्का मुक्की, हाथापाई, मार झगड़ा, गाली गलौज, दबाव, प्रेशर, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने आपकी बेइज्जती, आपकी इंसल्ट और गाड़ी की चाबी छीनकर और गाड़ी को गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से दोस्तों अपने कब्जे में लेते हैं और लेके चले जाते हैं। बिना कोई नोटिस सर्व किए, बिना आपको सूचित किए, बिना आपको इन्फॉर्म किए गाड़ी को अपने कब्जे में लेके दोस्तों चले जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, इलीगल है, अवैध है दोस्तों। इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार का एक्ट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल और मान्य नहीं होगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों क्लियर कट बोला है कि यदि कुछ भी करना है, रिकवरी करनी है, तो लीगल मीन्स को अपनाइए, कानूनी तरीके से जाइए। इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये लोन रिकवरी एजेंट्स बैंक और एनबीएफसी के लिए एक प्रतिनिधि हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये लोन रिकवरी एजेंट्स बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। अगर ये गलत कृत्य करेंगे तो इसके लिए कहीं ना कहीं बैंक और एनबीएफसी भी लाइबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी इनके एक्ट से दोस्तों। इसीलिए कई बार बैंक और एनबीएफसी सीधे क्लियर कट ये कह देते हैं कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स मेरा आदमी नहीं है, हमने इनको ऑथराइज नहीं किया था, ये हमारे आदमी नहीं है, ये हमारे रिकवरी एजेंट्स नहीं है। दोस्तों ऐसा वो क्यों कहते हैं मालूम है क्या? कि अगर ये रिकवरी एजेंट्स गलत, रॉन्ग एक्ट करेंगे तो उसके लिए बैंक और एनबीएफसी भी साथ में जिम्मेदार होगी दोस्तों। उनके ऊपर भी पेनाल्टी, फाइन, जुर्माना और उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसीलिए क्लियर कट ये दोस्तों कह के हट जाते हैं कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स तो मेरा नहीं है, मैंने इसको ऑथोराइज्ड नहीं किया था, मैंने इसको अलाउ नहीं किया था कि भाई जाके तुम रिकवरी करो। तो दोस्तों ये कृत्य बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सो दोस्तों आज मैं आपके साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट साझा और शेयर करने जा रहा हूं, जो इसी प्रकार के हैरेसमेंट के संबंध में है कि एक लोन रिकवरी एजेंट जब रिकवरी की प्रक्रिया करने चाहता है तो ये किस प्रकार से हैरेसमेंट करता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। इसी के संबंध में ये लैंडमार्क जजमेंट आपके साथ साझा और शेयर करने में आया हूं दोस्तों। आइए जरा समझ लेते कि एग्जैक्टली केस का नाम क्या है, केस का टाइटल क्या है दोस्तों, और साथ ही साथ इस केस को मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त और शॉर्ट और समरी में समझाऊंगा दोस्तों केस के फैक्ट को। डियर फ्रेंड्स, केस का नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड वर्सेस प्रकाश कौर एंड अनदर्स 2007। दोस्तों इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय, जो डिसीजन आया था वो आया था दोस्तों 26 फरवरी 2007 दोस्तों, 26 फरवरी 2007। दोस्तों मामला क्या था जरा समझ लेते हैं। दोस्तों लोन के बोरोवर प्रकाश कौर जी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इलाहाबाद ब्रांच में लोन लिया था दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये लोन उन्होंने ट्रक को खरीदने के लिए लिया था, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक सिक्योर्ड लोन है दोस्तों। अब हुआ क्या इस मामले में, आगे चलकर दोस्तों बैंक और एनबीएफसी के द्वारा जो भी ईएमआई बनाई गई थी उस ईएमआई का प्रकाश कौर जी ने, लोन बोरोवर ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। 2 या 3 ईएमआई जो भी डिफॉल्ट हुई रहेगी दोस्तों, डिफॉल्ट होने के बाद बैंक और एनबीएफसी के थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा उनके ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया दोस्तों। वो भी कैसे पता है? जोर जबरदस्ती, दबाव, प्रेशर, धक्का मुक्की, हाथापाई और मसल मैन वाली पावर का उपयोग किया गया दोस्तों, गुंडागर्दी करके दोस्तों इनकी गाड़ी को, इनके ट्रक को, लोन बोरोवर के ट्रक को बैंक और एनबीएफसी के थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया दोस्तों। प्रकाश कौर लोन के बोरोवर को रीपोजेशन की कोई नोटिस सर्व नहीं की गई थी दोस्तों। बिना नोटिस, बिना सूचना दिए लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा गाड़ी को अवैध, इलीगल, गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया गया दोस्तों। प्रकाश कौर जी के साथ में हैरेसमेंट हुआ, धक्का मुक्की हुआ, गाली गलौज हुआ, उनके ऊपर दबाव, प्रेशर बनाया गया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इसको लेकर लोन के बोरोवर प्रकाश कौर जी ने संबंधित बैंक, लोन रिकवरी एजेंट से रिक्वेस्ट किया, उनको सूचित किया, उनको एप्लीकेशन दिया, लेकिन दोस्तों उनकी गाड़ी को रिलीज नहीं किया गया। उनकी गाड़ी को दोस्तों गलत तरीके से सीज कर लिया गया था और बाद में रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनकी गाड़ी को रिलीज और छोड़ा नहीं गया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इस हैरेसमेंट से परेशान होकर दोस्तों, ये जो इनका जो हैरेसमेंट किया गया ना दोस्तों, ये पब्लिकली किया गया दोस्तों, सामाजिक स्तर पर किया गया दोस्तों, समाज के सामने धक्का मुक्की, गाली गलौज, मसल मैन वाले ये लोन रिकवरी एजेंट्स, गुंडागर्दी। तो दोस्तों इस चीज़ से वो एग्रीव्ड होके, परेशान होके, बहुत अंदर से वो बहुत बैड फील करने लग गए दोस्तों। इसीलिए उन्होंने दोस्तों
डिसाइड किया कि मैं इन लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराऊंगा, कंप्लेंट फाइल कराऊंगा दोस्तों, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराऊंगा। इसीलिए वो चले गए दोस्तों अपने नजदीकी थाना में दोस्तों, पुलिस स्टेशन में। वहां पे उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि ये ऐसा ऐसा मामला है, कंप्लेंट फाइल करना, एफआईआर दर्ज कराना है। लेकिन दोस्तों पुलिस स्टेशन थाना के प्रभारी ने उनके कंप्लेंट को नहीं लिया, एफआईआर दर्ज नहीं किया दोस्तों। अब हुआ क्या, लोन के बोरोवर ने दोस्तों इसके लिए ये सब चीज़ों से एग्रीव्ड होकर, असंतुष्ट होकर, नाराज होकर दोस्तों, निराश होकर चले गए दोस्तों ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके उन्होंने अपने वकील के माध्यम से दोस्तों वहां पे एक रीट पिटीशन, एक रीट की याचिका दायर करवाई दोस्तों। और वो रीट का नाम था दोस्तों रीट ऑफ मैंडेमस, रीट ऑफ मैंडेमस। दोस्तों रीट ऑफ मैंडेमस का मतलब ये होता है कि कोर्ट ने पुलिस स्टेशन को, थाना को, इलाहाबाद के एसएसपी को दोस्तों डायरेक्शन दिया, निर्देशित किया दोस्तों, उनको ये कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जाए और इसमें जांच इन्वेस्टिगेशन किया जाए और मुझे रिपोर्ट सौंपा जाए दोस्तों। तो रीट पिटीशन दायर करने के बाद, रीट ऑफ मैंडेमस फाइल करने के बाद दोस्तों के जो एसएसपी साहब थे उनको निर्देशित किया, डायरेक्शन दिया कि इस मामले में जो भी अलग अलग धाराएं जो बनती होंगी, आईपीसी की अलग अलग जो विभिन्न जो धाराएं बनती होंगी, उनके तहत एफआईआर दर्ज किया जाए और इस मामले में जांच और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब दोस्तों हुआ क्या, अब इस चीज को लेकर जो आईसीआईसीआई बैंक जो लिमिटेड है, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में दोस्तों, ये जो एफआईआर दर्ज हुआ इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अपील फाइल कर दी और ये मामला पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अब दोस्तों जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो दोस्तों वहां पे बात हुई कि ये जो रिकवरी की जो प्रक्रिया जो अपनाई गई थी ना, ये थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, जो कि बहुत ही गलत था। एक मसल मैन की तरह, गुंडों की तरह ये जो गाड़ी को अपने कब्जे में, अपने पोजीशन में लिया गया, ये पूरी तरीके से गलत है और गैर कानूनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने क्लियर कट प्रावधान, गाइडलाइंस दी है, उसको बिल्कुल भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। यदि बकाया राशि की वसूली करनी थी, यदि गाड़ी को, ट्रक को अपने पोजीशन में लेना था, तो यहाँ पे लोन रिकवरी एजेंट्स ने, बैंक और एनबीएफसी ने लीगल मींस, कानूनी तौर तरीके को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे अगर बकाया राशि की वसूली करनी है तो लीगल प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि पूरी तरीके से गलत और अवैध और इलीगल है दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि भाई जो भी अमाउंट बाकी है, जो भी राशि पेंडिंग है, ड्यू आउटस्टैंडिंग है, आप उसकी रिकवरी करिए, लेकिन नियम कानून से दायरे में रहकर करिए, एक कानूनी प्रक्रिया को अपनाइए। ये जो तरीका नहीं, ये सब गलत है, अवैध है, इलीगल है, ठीक है। ये मसल मैन वाली पावर्स, ये गुंडागर्दी, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो नियम कानून से आप चीजों को, जो भी आपका बाकी, उसको आप रिकवर करिए दोस्तों। बैंक और एनबीएफसी के जो लॉयर, जो काउंसिल थे, उन्होंने ये बात रखी कि सर ये जो मामला है, ये मामला पूरी तरीके से सिविल इन नेचर है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, कोई भी अपराध नहीं बनता है। उन्होंने ये बात रखी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और समझा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही कि ये रिकवरी की जो प्रक्रिया की गई, ये गलत थी, इस पे उन्होंने फोकस किया दोस्तों, और क्लियर कट कहा कि भाई ये जो तौर तरीका जो था रिकवरी का, गाड़ी की जब्ती का, ये गैर कानूनी था, इसको सही तरीके से किया जाना चाहिए था दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बैंक और एनबीएफसी के काउंसिल ने, एडवोकेट ने दोस्तों ये भी कहा कि सर इस मामले में हम सेटलमेंट चाहते हैं, समझौता चाहते हैं, हम पेनाल्टी, इंटरेस्ट, फाइन सब माफ कर रहे हैं, हमको सिर्फ मुद्दल अमाउंट चाहिए। और सर गाड़ी को रिलीज करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए 50,000 रुपीज लोन बोरोवर को जमा करने के लिए आप कहिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को सुना, समझा और दोस्तों इस पर डिसीजन दिया कि 50,000 रुपीज लोन बोरोवर को, बैंक और एनबीएफसी को देना है, उसके बाद गाड़ी को रिलीज किया जाएगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन सब पूरा माफ कर दिया जाएगा, सिर्फ मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, दैट्स इट। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने जो डायरेक्शन दिया था, जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उसको सेट असाइड करवा दिया गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस था कि ये लोन की रिकवरी की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है बैंक और एनबीएफसी के द्वारा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये अवैध है, ये इलीगल है, ये गलत है। इस तरह की कोई भी टैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और एनबीएफसी को दिशा निर्देश दिए कि इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल भी ना करे, नियम कानून को फॉलो करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिकवरी की गाइडलाइंस को फॉलो करे। और यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से ये केस यहाँ पे खत्म हुआ दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हैरेसमेंट लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, तो आप इसके संबंध में जो भी अथॉरिटी है
जो भी विभाग है, चाहे वो आपका संबंधित बैंक हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, वहां पे इसके संबंध में दोस्तों कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करवाए। और हैरेसमेंट के संबंध में दोस्तों जितना ज्यादा हो सकता है एविडेंस, सबूत इकट्ठा करिए, वीडियो बनाइए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए दोस्तों। यदि व्हाट्सएप पे कोई भी धमकी भरे मैसेज, गाली गलौज, डराना धमकाना, अगर ये सब किया जा रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट रखें दोस्तों, सबूत के साथ में इनके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल करें संबंधित विभाग, अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकपाल, ओम्बड्समैन में दोस्तों। और साथ ही साथ आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को भी इस कंप्लेंट की कॉपी के साथ में अटैच करेंगे तो थोड़ा सा मजबूत होगा, इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा दोस्तों। और आपके इस कंप्लेंट पे तुरंत इंस्टेंटली दोस्तों एक्शन होगा और कार्रवाई की जाएगी इन लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर्स यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें दोस्तों। यदि कोई भी समस्या, दिक्कत आ रही है, यदि आप लोन रिकवरी एजेंट्स के हैरेसमेंट से परेशान हैं, तो दोस्तों आप मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।